यदि आप अल्ट्रासेट लेते हैं दर्द में, और अल्ट्रासेट को यदि आप ओवरडोज कर रहे हैं, तो आपको बिल्कुल ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि अल्ट्रासेट कोई जर्नल पेन किलर नहीं है, और अल्ट्रासेट के अपने साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं। आज हम बात करेंगे अल्ट्रासेट के बारे में कि अल्ट्रासेट क्या है, किसको लेनी चाहिए, कितनी लेनी चाहिए, क्या साइड इफ़ेक्ट हैं और कैसे इसको लें। देखो, सबसे पहली बात तो मैं आपको ये क्लियर कर देता हूँ कि अल्ट्रासेट जो टैबलेट है उसको केवल आप डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पे ही लें, डॉक्टर के सुपरविज़न में ही लें, और डॉक्टर आपको जितनी डोज लिखें उतनी ही लें, और डॉक्टर आपको जितने दिन तक लिखें उतने ही दिन ये खाएं। अल्ट्रासेट दर्द की बहुत पॉपुलर दवा है। जैसे जैसे अल्ट्रासेट पॉपुलर हुई है, उसका गलत यूज़ यानी सेडेशन के लिए या फिर दूसरी चीज़ों में, या कहीं ना कहीं लोगों ने उसको एक मतलब एक तरह की अल्कोहल के रूप में भी यूज़ करना शुरू कर दिया है। तो इससे बचने की ज़रूरत है। अल्ट्रासेट के अंदर दो सॉल्ट होते हैं, एक ट्रामाडोल होता है, एक एसिटोमाइनोफेन यानी पैरासीटामोल होता है। तो अल्ट्रासेट के दो यूज़ होते हैं, एक माइल्ड टू मॉडरेट पेन और स्टिफनेस के लिए यूज़ होता है, लेकिन जो ट्रामाडोल है वो नेसिड्स है, मतलब ट्रामाडोल एक स्ट्रॉन्ग नॉन नार्कोटिक मतलब नॉन नार्कोटिक इन्फ्लामेटरी डिसऑर्डर में यूज़ होती है, और ये नॉन नार्कोटिक एक पेन रिलीवर है एक तरह से। तो स्ट्रॉन्ग पेन किलर है, सेडेटिव है, इसका सेडेटिव इफेक्ट भी होता है। इससे लोग थोड़ा सा बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक, पॉजिटिव, ऑप्टिमिस्टिक महसूस करते हैं, और अच्छी एनर्जेटिक फीलिंग आती है इसको लेके। तो कई बार लोग इसका गलत इस्तेमाल भी करते हैं। अभी आपने देखा होगा कि केमिस्ट पे अल्ट्रासेट, ट्रामाडोल या फिर दूसरे जो कॉम्बिनेशंस हैं वो जनरली केमिस्ट आपको बगैर प्रिस्क्रिप्शन के नहीं देंगे। लेकिन क्या हुआ है कि इंडिया में ना एक पैरेलल मार्केट चलता रहता है, जिसे आप ब्लैक मार्केट कह लो। कुछ जेनरिक ब्रांड हैं जो आपको जनरली मिल जाएंगे, ब्लैक मार्केट में मिल जाएंगी, विदाउट प्रिस्क्रिप्शन मिल जाएंगे। तो आप इन सब से बचिए। अब आते हैं कि इसका जो इफेक्ट है वो क्या है, किस कंडीशंस में यूज़ करनी चाहिए। स्ट्रॉन्ग पेन किलर है तो आप यदि आपको स्टोन का पेन है, पोस्ट प्री मतलब कैंसर वाली कंडीशन है, ऑपरेशन यदि कोई आपको हुआ है, कोई मस्कुलर ट्रॉमा है, आपको कोई मस्कुलर डैमेज हो गई है, या कोई बोन फ्रैक्चर हुआ है, या उसके ऑपरेशन के बाद की कोई कंडीशन है, तो उसमें ये ट्रामाडोल अल्ट्रासेट ली जा सकती है। माइग्रेन पेन में अल्ट्रासेट कई बार डॉक्टर लिखते हैं ट्रामाडोल कॉम्बिनेशन। सीवियर पेन में दे सकते हैं, क्रॉनिक पेन में दे सकते हैं। यदि मसल्स का पेन आपको बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करता है तो ये खा सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है कि इसके कॉमन साइड इफ़ेक्ट क्या होते हैं। साइड इफ़ेक्ट में नोजिया है, वॉमिटिंग है, रैसेस कुछ हो सकता है, कई बार स्किन एलर्जी हो सकती है, इचिंग हो सकती है, एब्डोमिनल पेन हो सकता है, इचिंग हो सकती है, स्लीपिंग इशू आ सकते हैं। और यदि आप इसको ओवरडोज करते हैं और अननेसेसरी लंबे समय तक खाते हैं तो आपको अल्सर हो सकता है, गट प्रॉब्लम हो सकते हैं। लेकिन जनरली आई रिकमेंड कि यदि आप अल्ट्रासेट लेते हैं तो उसके साथ या तो कोई आप प्रोबायोटिक वाइजिलैक या फ्लोरावीसी लें, या फिर कोई एंटासिड, रेविप्राजोल, डोमपेरिडोन के साथ ही आप अल्ट्रासेट को लें। तो इससे फिर जो गट रिलेटेड साइड इफ़ेक्ट हैं, जैसे कि वॉमिटिंग होना, रैश होना, नोजिया होना, या अल्सरेशन का रिस्क, या पेट के डिस्टर्ब होने का रिस्क, वो फिर आपका मिनिमाइज हो जाता है। तो अल्ट्रासेट या ट्रामाडोल कॉम्बिनेशन आप या तो एंटासिड के साथ लें या प्रोबायोटिक के साथ लें, तो उससे आप इसके जो साइड इफ़ेक्ट हैं उसको मिनिमाइज कर सकते हैं। यदि किसी को इचिंग होती है तो वो सिट्राजिन या लिवोसिट्राजिन इसके साथ खा सकते हैं, दैट विल बी ओके। डोज में ये है कि 1 टैबलेट SOS ही इसके का सही डोज होता है, कि जब आपको बहुत ज़्यादा सीवियर, बहुत ज़्यादा पेन हो तो 1 टैबलेट आप खा लें। लेकिन पूरे दिन के अंदर 1 to 2 टैबलेट, मैक्सिमम 2 टैबलेट ली जा सकती हैं, लेकिन उससे ज़्यादा रिकमेंडेड नहीं है। इमरजेंसी पेन किलर के रूप में ही आप इसको यूज़ करें तो ये आपके लिए बहुत बेटर काम करती है और आपको इमीडिएटली रिलीफ पैदा कर देती है। और कई बार क्या होता है, जो इंजेक्शन की आवश्यकता होती है वो नहीं होती, आप अल्ट्रासेट से ट्रामाडोल कॉम्बिनेशन से ही आप उसको मैनेज कर सकते हैं। स्ट्रॉन्ग पेन किलर है, प्रिस्क्रिप्शन पे ही लें, डॉक्टर की एडवाइस से ही लें। क्योंकि कई बार क्या होता है, जो इन्फ्लामेटरी डिसऑर्डर होते हैं, जो इन्फ्लामेटरी पेन होता है बॉडी के अंदर सूजन के कारण, तो उसका कोई अंडरलाइन कॉज होता है। अंडरलाइन कॉज को आप पहचानिए। टेम्परेरी पेन किलर से केवल आपको फौरी तौर पे यानी दर्द से राहत मिलेगी, लेकिन जब तक आप उस रूट कॉज को नहीं पहचानेंगे, रूट कॉज को ट्रीट नहीं करेंगे,
तो पेन आपका सीवियर होगा, बढ़ता रहेगा और अननेसेसरी आप पेन किलर यानी अल्ट्रासेट टाइप ऑफ द कॉम्बिनेशन को ओवरडोज करते रहेंगे, तो वो आपको नहीं करना है। सपोज आपको स्टोन का पेन है, तो स्टोन के पेन को आइडेंटिफाई करिए, अल्ट्रासाउंड कराइए, उसका जो भी मैनेजमेंट है वो लीजिए। यदि कोई मस्कुलर पेन है, इन्फ्लामेटरी डिसऑर्डर है, जैसे कि रोमेटोइड आर्थराइटिस है या ऑस्टियो आर्थराइटिस है या कोई गाउटी पेन है या जॉइंट स्टिफनेस है या यूरिक एसिड के कारण आपको जॉइंट में पेन है, तो आप उस रूट कॉज को ट्रीट करिए। पेन किलर इज नॉट ए ट्रीटमेंट, पेन किलर एक टेम्परेरी रिलीफ होता है, कोई ट्रीटमेंट नहीं होता। इन दोनों बुनियादी बातों में अंतर पैदा करने की आवश्यकता है। जनरली लोग क्या करते हैं, पेन किलर से ही वो डील करते हैं और उसी को इलाज मान लेते हैं और इसी कारण पेन किलर ओवरडोज होता है और फिर एक उसकी आदत पड़ती है, एक सेडेटिव इफेक्ट होता है। देखो जितने भी नेसेट्स कॉम्बिनेशन है, वो आपका आइब्रोफिन पैरासीटामोल हो, लाइक फ्लॉक्सोन है, कॉम्बीफ्लेम है, आपका निमोसलाइड है, इस तरह के जो कॉम्बिनेशन है या हरे पत्ते की जो टैबलेट है, इनके आपको आदत पड़ती है और ये कहीं ना कहीं एक सेडेटिव इफेक्ट पैदा करते हैं बॉडी के अंदर। पर ये गट के लिए यानी पेट के लिए सेफर मेडिसिन नहीं है। पेन किलर का मिनिमम लिमिटेड यूज ही करना चाहिए और इमरजेंसी में ही पेन किलर लेना चाहिए। जर्नल लेफ्ट राइट पेन किलर का यूज आपके गट को बर्बाद कर सकता है, खराब कर सकता है, अल्सर पैदा कर सकता है। इसीलिए आप उस तरह से इसको ओवरडोज मत करिए। यदि आपको कोई इन्फ्लामेटरी डिसऑर्डर है या कोई पेन की समस्या है, वो न्यूरोलॉजिकल पेन है, मस्कुलर पेन है, आपका बोन्स में पेन है, स्टिफनेस है और वो नहीं ठीक हो रहा है, तो आप सेकंड ओपिनियन के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। व्हाट्सएप पे आप मैसेज करिए, आपको ऑनलाइन एंड द पर्सनल कंसल्टेशन दोनों ऑप्शन मिलेंगे। जो आपको सूट करता है आप उसको एक्सरसाइज कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर योरसेल्फ।